विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओं। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओमोखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोवरीः अश्वान् इव सजिद्वरीभिरुदः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्य दितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्। आद्यस्य नाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाम्। भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। स्वस्वरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्द्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यम्। साण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्तार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम्। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्।
मंगलम गुरुवर्याय मंगलम गुणसिंधवे वादवीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमंगलम जयतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपाषण्डतमो हरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी
आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री बद्री विशाल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कृपया आग्रह होगा यजमान परिवार से कि आप लोग धीरे धीरे मंच से नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं आग्रह करूंगा उन सभी लोगों से जिनका नाम यहाँ से पुकारा जा रहा है कि कृपया आप आवे और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रहलाद जी लोहिया रांची से, श्री पवन जी भूत रायरंगपुर से, डब्लू जी भूत रायरंगपुर से, श्री पवन जी केडिया रांची से स्वपत्नी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद जी केडिया रांची से, श्री सज्जन कुमार जी कोडरमा से, श्री विकास जी रायरंगपुर से, श्री शंभू बाबू रायरंगपुर से, श्री राकेश बाबू रांची से, श्री अनिल जी पिछला से, श्री अनिल जी रांची से, श्री रामोतार जी रांची से, श्री पुरुषोत्तम बाबू रांची से, श्री मनोज बाबू टाटा से, श्री सजन जी भूत रायरंगपुर से, श्री बबलू भैया रायरंगपुर से, श्री प्रहलाद जी लोहिया, श्री मीनू जी लोहिया और पीयूष जी लोहिया, श्री अनूप जी और श्री अशोक परवलिया। कृपया आप लोग आवें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनूप जी रायरंगपुर से और श्रीमती अनिता जी रायरंगपुर से। जोधपुर से श्री राम रक्षित राठी जी, आप भी आइए। हमारे बीच हैदराबाद से श्री गनीरीवाल जी पधारे हैं, वो भी स्वपत्नी आवे और आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री संजय जी हमारे बीच आए पुणे से, आप भी आवे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। संजय जी। श्री शंकर शंभू जी सरायकला से, श्री ओम प्रकाश जी बुमना हजारीबाग से। अहमदाबाद से श्रीमती सीमा अग्रवाल जी आई हैं, आपसे भी आग्रह कि याद करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। रांची से डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी रांची, स्वपत्नी आवे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुमन भाई हजारीबाग से, कृपया आप भी आवें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी से आशीर्वाद का ये सिलसिला जो है ये अभी चलेगा, इसलिए अगर और किसी का नाम नहीं पुकारा गया तो कोई बात नहीं है। हाँ संजय जी आइए। हमारे बीच जोधपुर से पधारे हैं श्री राम रक्षित राठी जी, आग्रह होगा कि महाराज श्री के लिए 2 शब्द। बोले श्री बद्री विशाल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव राघवाचार्य जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर नमन। जैसा कि आपने कथा में नित्य श्रवण किया है और गुरुदेव बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि सबसे दुर्लभ चीज क्या है, याद है ना आपको? सबसे दुर्लभ क्या है सृष्टि पे, संसार पे सबसे दुर्लभ क्या है? क्या जी? ना ना ना, मनुष्य जीवन सबसे कीमती। एक जीव की कीमत क्या आप खुद सब समझते हैं। घर में कोई बीमार हो जाए
और डॉक्टर कहते जी 10 लाख खर्चा है, 1 करोड़ खर्चा है, आप अपना घर परिवार भी बेचने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं, इसको जिंदा रखना है। तो सबसे दुर्लभ क्या? मनुष्य जीवन। शास्त्रों में 3 और चीजों को दुर्लभ कहा गया है। तो दूसरी सबसे दुर्लभ चीज क्या है? वो है भगवत नाम का श्रवण, जो आपको यहाँ पे गुरुदेव कर रहे हैं, ये सबसे दुर्लभ है। और तीसरी सबसे दुर्लभ चीज जो है, इस श्रवण को जो है वो अपने जीवन में उतारना। आपने सुन लिया है, श्रवण 3 प्रकार का होता है, श्रवण क्रिया, श्रवण कड़ा और श्रवण योग। श्रवण क्रिया मतलब सिर्फ सुनना, अभी आप यहाँ बैठे सुन लिए, बाहर गए भूल गए, फिर अपने काम में लग गए। श्रवण कड़ा आपने सुना और दिमाग में रख लिया, उसको स्टोर कर लिया अपनी हार्ड डिस्क के अंदर के ठीक है, बहुत अच्छा बोला, बाहर भी गए 2-4 लोगों को और भी बोला, अरे वाह गुरुदेव का प्रवचन कितना शानदार है, मजा आ गया, क्या जोरदार बोले, क्या अच्छा समझाया, क्या तत्व ज्ञान का बोध है, लेकिन वहीं पे उसको खत्म कर दिया। और श्रवण योग क्या है कि आपने उसको आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया। जो गुरुदेव ने यहाँ कहा वो आपने अपने जीवन में अंगीकार करना शुरू कर दिया, चाहे 1% से ही शुरू करें, लेकिन वो करें। और वो ही श्रवण योग है। योग मतलब 1 + 1 = 2, दैट इज योग। तो आपके जीवन में ये चेंज तभी आएगा जब आप उसको योग में लाएंगे। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कम से कम नहीं तो नहीं 100 से ज्यादा कथाकारों की कथाएं मैंने सुनी है, लेकिन जो तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री राघवाचार्य जी के मुख से आप सुनते हैं, जानते हैं, जो इनका ज्ञान है वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुतम है। आप गौर से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए, और सुनने के उसके बाद उसको वापस अपने मन में रिपीट कीजिए। जैसे बोलते जाते हैं उसको रिपीट करते जाइए, आप चमत्कार देखिएगा उसका। इतना भव्य चमत्कार होगा आपके जीवन में, जीवन बदल जाएगा। और जो ये कहते हैं कि जो आपका अंतिम छोर, आपका अंतिम डेस्टिनेशन जो होनी चाहिए, उसको आप पकड़ करके इनके मार्ग पे चलते जाएं, बहुत जबरदस्त आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, 1 साल पहले जब मैंने इन्हों को सुना, 1 साल में भी कितना ही मेरे में परिवर्तन आया, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना परिवर्तन आया कि मैं आज आपके समक्ष होकर के, खड़ा होकर के बोल सकता हूँ, ये गुरुदेव की कृपा है। तो तत्व ज्ञान का जो बोध आपको गुरुदेव कराते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरा बहुत अच्छा है, खुशी और है कि आप सबके अंदर बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो यंग जनरेशन की भी है। वैसे धर्म और योग इन सब का काम जो है वो 50-60 के बाद में नहीं है। आदमी सोचता है मैं सब कमा लूँ, कर लूँ, काम हो जाए, उसके बाद मैं धर्म करूँगा, उसके बाद मैं 60 के बाद में फिर मैं ये सुनूंगा। अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, भगवान ने कहा। तो भरोसा नहीं तो आप अपने परिवार में आज अगर आप अपने बच्चों को पीछे छोड़ के आए हैं, कम से कम 15 से 25 या 15 से 35 साल के बच्चों को जरूर से जरूर, खुद न जाएं, उन पे पॉजिटिव प्रेशर दे करके, पॉजिटिव प्रेशर मतलब कि अच्छे काम के लिए दिया गया, जबरदस्त प्रेशर के नहीं तेरे को कथा में चलना ही है या जाना ही है, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा, ऐसा प्रेशर दे करके भी उन्हें सत्संग के मार्ग पे भेजिए, क्योंकि परिवर्तन वहीं से आएगा। धर्म अगर आपके जीवन में 15 साल की उम्र से आना शुरू हो गया तो आपका जीवन बहुत सुखी, बहुत 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 अच्छा हो जाएगा, बहुत 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 पुण्यशाली हो जाएगा। बिना कर्म के भी आपको कैसे फल मिलेगा वो गुरुदेव आपको रोज बता ही रहे हैं। तो ये 3 दुर्लभ चीजों में चौथी जोड़ना चाहूंगा। वो चौथी चीज है राघवाचार्य जी के मुख से श्री बद्रीनाथ जी धाम के अंदर भागवत कथा का श्रवण। ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत दुर्लभ चीज है, ये हर एक को नहीं मिलता है। आपके खुद के कोटि जन्मों के पुण्य होंगे जब बद्रीनाथ जी धाम जा खुद साक्षात भगवान विराजते हैं। इतना बढ़िया आयोजन मोदी परिवार की ओर से किया है, चाहे वो प्रसादी का हो, चाहे वो श्रृंगार का हो, और चाहे वो व्यवस्था का हो। बहुत बहुत अनुमोदना इनकी, जोरदार तालियों से एक बार मोदी परिवार के लिए। और आखिरी सिर्फ एक ही लाइन के जो भी यहाँ आए हैं, जैसी भी व्यवस्था आपको मिली है, उन सब के लिए आपके मन के अंदर सिर्फ 2 ही भाव होने चाहिए। एक तो धन्यवाद का भाव, और दूसरा खुद के प्रति क्षमा का भाव कि नहीं मेरे से ही कोई गलती हुई है। किसी दूसरे को कोई कंप्लेंट का नेचर मत रखिएगा, तभी आपकी यात्रा सफल होगी, तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि इतनी दुर्गम जगह है, यहाँ पे आके कोई भी कार्य करना अति दुर्गम है, अति 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 दुर्गम है। आपको सांस लेने में ही समझिए मुश्किल हो रही है, तो काम करने में तो कितनी मुश्किल होगी, सामान लाने में कितनी मुश्किल होगी। तो सिर्फ मन में एक ही भाव रखिएगा, धन्यवाद का भाव,
और क्षमा का भाव कि परमात्मा मुझे क्षमा करें, मेरे से कोई भूल हुई हो तो इन्होंने जो दिया मुझे वो मेरी काबिलियत से भी बहुत अधिक है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की धन्यवाद। श्री भागवत चरणों में सभी को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, भागवत जी के चरणों में प्रणाम। मंच पर इतने सुंदर मुखारबिंद के जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी को प्रणाम। बद्री विशाल की 2-4 महिमा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप सब बार बार दर्शन करने जा रहे हैं, भाग भाग के दर्शन कर रहे हैं। खूब अमृत बरस रहा है, यहाँ भी वहाँ भी, चारों तरफ। कभी भगवान बारिश करते हैं, कभी आपको बादल दिखाते हैं, कभी धूप में अपने ग्लेशियर दिखाते हैं, तो बहुत आनंद बरस रहा है। और उस आनंद में आप आनंद में समाये रहें, बस यही चाहते हैं। जो यहाँ आया है उसको आनंद मिले, चाहे भगवत के माध्यम से, चाहे दर्शन के माध्यम से, चाहे आपके अपने माध्यम से। तो बद्री विशाल की 2 महिमा ऐसी है जो शायद आपको नहीं पता होगी। एक तो यहाँ शंख नहीं बजता, क्योंकि ये तपोभूमि है, इसलिए यहाँ शंख बजाना वर्जित है। और दूसरी कि भगवान के नेत्र नहीं है यहाँ, क्योंकि वो तप में है, इसलिए उनको आपने जब भी दर्शन किया होगा, किस भाव से किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस भी भाव से नहीं किया, अब जा करके करिएगा। कि भगवान के हर मंदिर में, हिंदुस्तान का ऐसा कोई मंदिर नहीं है सनातन का जिसमें भगवान के नेत्र ना हो। एक सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर ऐसा है जहाँ पे भगवान नेत्र बंद करके बैठे हैं, इसलिए उनको नेत्र नहीं लगाया जाता है। तो आप जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा कि भगवान के नेत्र बंद हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। हमारे मन में ऐसी बहुत सी भावना है, हम खुशबू बिखेरना चाहते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी खुशबू है, कस्तूरी है, जिसको हम बिखेरना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी कटु भावना भी आ जाती है जो चाह करके भी हम नहीं कर पाते। तो सच में इसमें कोई ऐसी तारीफ नहीं करूंगी कि मोदी परिवार ने जो कुछ भी किया है, जितना भी किया है, सब तारीफे काबिल है। कि आप सब ने जिस तरीके से यहाँ भागवत का समागम किया और सबको सुनने का इतना सौभाग्य मिला, आप सब उनको खाली आशीर्वाद दें, भाव से आशीर्वाद दें। और जो गलतियाँ हुई हैं कहिए कि हाँ भैया बहुत अच्छा, हम तो भैया को रोज डांटते रहते हैं, भैया जो है सब बहुत अच्छा, और सब आनंद में रहो, कभी किसी के पीछे परेशान मत हो, अपना ध्यान सिर्फ भागवत में लगा। जब महाराज श्री इतने दूर से आकर के, अयोध्यापुरी से आकर के बद्रीनाथ में आपको कथा सुना सकते हैं, कुछ ही पल में आप सब मथुरा पहुंच जाएंगे। एक ही स्टेज पे बैठकर आप अयोध्या से आए, बद्रीनाथ आ गए, थोड़ी देर में आप वहां पहुंच जाएंगे, कल फिर वृंदावन चले जाएंगे, फिर गोकुल चले जाएंगे। तो ये सब तो किसकी महिमा है? भगवान की। और भगवान ने किसको भेजा है? स्वामी जी को। तो स्वामी जी के चरणों में आप सबको प्रणाम करते हुए यही खुश होना चाहिए कि हम सबके बीच में स्वामी जी बैठे हैं और हमें मिनट टू मिनट कभी कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, इतनी सुंदर महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आप सब अपने अंदर जो उतार सको उतारो, नहीं उतार सको तो भी भाव में खुश रहो, बस यही आप सबसे प्रार्थना है। और फिर महाराज श्री से अनुरोध करूंगी कि इस भावना में, इस अमृत में हम सबको फिर से एक बार रसपान कराने का, आज की पुण्य कथा का रसपान कराएं और हम सबको आशीर्वाद। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री बदरी विशाल भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं
शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्यावयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बदरी विशाल भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी महती कृपा के फलस्वरूप पवित्र तीर्थ बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान PR मोदी परिवार, इस परिवार के समस्त सदस्यगण, श्री माता जी पुष्पा देवी जो कि मुख्य यजमान के रूप में प्रतिदिन भागवत जी का पूजन करती हैं, श्री अन्यान्य समस्त मोदी परिवार के सदस्यगण, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री बद्री नारायण भगवान की पावन गोद में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। जब जीव का जन्म जन्मांतर का पुण्य प्रकट होता है, तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है और आत्मकल्याण के पथ पर चलने का ये सुअवसर प्राप्त होता है। राठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म। और इसके बाद दूसरी दुर्लभता क्या है? बोले संतों का समागम। पहले तो मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, और मानव जीवन मिले और इसके साथ साथ सत्संग प्राप्त हो, ये बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी हो। पत्नी पुत्र और धन ये तो पापियों को भी मिल जाता है। बड़े बड़े पापियों के पास भी बहुत संपत्ति है। तो धन संपत्ति और परिवार को प्राप्त कर लेना ये पुण्य का फल नहीं है, ये तो प्रारब्ध का फल है। प्रारब्ध में जिसके जितना लिखा है उतना मिलेगा। प्रारब्ध के अनुसार जीव को भोग प्राप्त होता रहेगा, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो। फिर दुर्लभ क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। जब जीव का पुण्य प्रकट होता है, भाग्योदय होता है, तभी ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जब यहां बदरिकाश्रम में सनकादिकों से मिलते हैं, तो सनकादिकों का सत्संग प्राप्त करके उनको भागवत की महिमा का बोध होता है। देखो, ये भागवत बड़ा रहस्यमय ग्रंथ है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं, लेकिन वेद व्यास जी महाराज भी भागवत के संपूर्ण तत्व को नहीं जानते।
बोले महाराज रचना उन्होंने किया। बोले भगवान ने उनसे रचना करा ली, लेकिन इसके तत्व को जानना बड़ा कठिन है। और वहीं वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव भगवान जो है वो इसके तत्व को पूर्णतया जानते हैं। देवर्षि नारद ने ही मूल भागवत तत्व का उपदेश वेद व्यास जी को दिया, लेकिन भागवत की इतनी महिमा है नारद जी को भी नहीं पता था। और नारद जी जब यहां बद्रिक आश्रम में सनकादिकों की सन्निधि में आए और सनकादिकों ने भागवत की महिमा बताई कि इसकी महिमा से, इस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाएंगे, तब नारद जी को पता चला अरे भागवत की इतनी महिमा है, हम तो जानते ही नहीं थे। आज ये बात मुझे पता चली। तो कैसे पता चली? तो नारद जी कहते हैं ये सत्संग से पता चली। और ये सत्संग कैसे मिला? बोले भाग्य से, पुण्य के प्रभाव से। इसीलिए नारद जी वहां पर कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्योदय होता है, उसके पुण्य उदित होते हैं, तभी उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की प्राप्ति होती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पंक्ति में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा का हम सभी लोग अनुभव कर रहे थे। और ऐसे पावन अवसर पर संतों का समागम, बद्रिक आश्रम धाम में रहकर भजन साधना करने वाले संत जनों का आगमन, उनका दर्शन हमारे आपके लिए पुण्यप्रद है। आइए 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैं निवेदन कर रहा था कि देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत की महिमा का बोध तब हुआ जब सनकादिकों का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ। भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी ने की और वेद व्यास जी को भागवत की रचना की प्रेरणा देवर्षि नारद ने दी। लेकिन इन लोगों को भी भागवत की महिमा का अनुभव
तब हुआ जब संत समागम मिला और श्री सुखदेव भगवान तो भागवत तत्व के रहस्य को ठीक ठीक जानने वाले। श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेक टीकाएं हैं, विद्वानों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। उन्हीं टीकाओं में एक टीका है श्रीधरी टीका। श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है श्रीमद् भागवत की, संस्कृत में व्याख्या की। उस टीका के प्रारंभ में लिखा है कि जब श्रीधर स्वामी जी ने भागवत की व्याख्या की तो उनकी व्याख्या को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। काशी के विद्वानों ने कहा यह व्याख्या प्रामाणिक नहीं है, विद्वानों में आपस में खींचातानी तो हो ही जाती है। तो भगवान विश्वनाथ ने उनके ग्रंथ पर अपनी संस्तुति प्रदान की और उनके ग्रंथ की प्रारंभ में एक दिव्य श्लोक स्वतः प्रकट हो गया भगवत कृपा से। जिस श्लोक में यह लिखा था उसका भाव है, श्लोक ही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के तत्व को स्वयं भगवान कहते हैं कि भगवान की ही वाणी प्रकट हो गई वहां पर, और भगवान कहते हैं अहम वेद्मि, भागवत के तत्व को पूर्ण पूर्ण मैं जानता हूं। अहम वेद्मि सुको वेत्ति, मैं जानता हूं अथवा सुखदेव जी जानते हैं इसके रहस्य को। व्यासो वेत्ति वा न वा, वेद व्यास जी इसके संपूर्ण रहस्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है, विकल्प है। व्यासो वेत्ति वा न वा, श्रीधर सकलो वेत्ति, श्री नरसिंह प्रसादतः, नरसिंह भगवान के प्रसाद से श्रीधर स्वामी भागवत के संपूर्ण तत्व को जानते हैं, ऐसा वचन भगवान के द्वारा ग्रंथ के प्रारंभ में प्रकट हुआ। कहने का तात्पर्य कि वेद व्यास जी महाराज जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं वो भी संपूर्ण रहस्य को नहीं समझ पाए। लेकिन जब श्री सुखदेव भगवान इस कथा का वर्णन करते हैं तो कथा सुनने वालों में सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी भी बैठ करके कथा को सुन रहे थे। जब गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे तो इस ग्रंथ के रचनाकार व्यास जी महाराज भी बैठ करके श्रोता बन करके सुन रहे थे। सुखदेव जी के पिताजी सुन रहे थे, और पिताजी ही नहीं सुन रहे थे, उनके जो पिताजी थे श्री पराशर महर्षि वो भी बैठ करके सुन रहे थे। और पराशर महर्षि के जो पिता शक्ति महर्षि, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके भी पिता जो थे वशिष्ठ जी महाराज वो भी बैठ करके कथा सुन रहे थे। जब सुखदेव जी महाराज व्याख्यान कर रहे थे तो इनके पिता, इनके बाबा और इनके परदादा के भी पिता, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग बैठ करके इस पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदांत का, उपनिषद का सार तत्व है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते, सारे वेदांत का ये सार है श्रीमद् भागवत। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान के विविध अवतारों की चर्चा श्रवण की। आगे 5वें स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भूगोल का वर्णन करके सुनाया। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के अनेक वर्ष, भारत वर्ष, किम पुरुष वर्ष, इला वर्ष, अनेकानेक जो वर्ष हैं उन वर्षों का वर्णन करके सुनाया। और तत्त वर्षों में भगवान किस रूप में विराजमान रहते हैं इसका वर्णन करके सुनाया। इसी प्रसंग में जब भारतवर्ष का वर्णन किया तो भारतवर्ष के वर्णन में सुखदेव भगवान ने सुनाया कि भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। यही नर नारायण भगवान, बद्री नारायण भगवान, ये भारतवर्ष के अधिदेवता हैं। और यहां पर
पांचरात्र की विधि से देवर्षि नारद भगवान की आराधना करते हैं और भारत की वर्णाश्रम धर्म से युक्त प्रजा भगवान की आराधना करती है। ये भारतवर्ष का दिव्य स्वरूप है। और इसी प्रसंग में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया। कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि भागवत में इतनी सुंदर सुंदर भगवान की कथा, ये बीच में नरक की कथा क्यों सुनाई सुखदेव जी? ये नरक का वर्णन क्यों किया? बोले नरक का वर्णन इसलिए सुखदेव जी ने किया कि जिस चीज का हमें त्याग करना हो उसके भी स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है और जिसे हमें ग्रहण करना है उसके भी स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। हम जीवन में पुण्य संचय करें तो पुण्य कैसे होगा ये जानना जरूरी है, और हम पाप से बचें इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि पाप क्या है। जब तक हम पाप के स्वरूप को जानेंगे नहीं तब तक पाप कर्म से हम बच नहीं सकते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संग्रह त्याग की बिनु पहचाने। जिस चीज का संग्रह करना हो उसकी भी पहचान जरूरी है और जिसका त्याग करना हो उसकी भी पहचान जरूरी है। जिन पापों के कारण नरक की प्राप्ति होती है उन पापों से हमें बचना चाहिए। अब अनेक पापों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया है। ये तो संकेत मात्र है। पाप तो इतने हैं कि व्यक्ति सावधान न रहे, और कितना भी सावधान रहे फिर भी मनुष्य के द्वारा कोई न कोई पाप हो ही जाता है। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक वर्णन किया कि प्रमाद के कारण जीव एक क्षण में, एक क्षण कौन कहे, आधे क्षण में ऐसा पाप कर लेता है कि ब्रह्मा के करोड़ों कल्प तक वो नरक में यातना भोगता रहे फिर भी उसके पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती। यो ब्रह्म कल्प नियुतानुभवेपि नाश्यम। ब्रह्मा के कई कल्प तक नरक में रहकर यातनाओं को भोगता रहे तब जाकर के उसके पापों की निवृत्ति होगी, उतना पाप व्यक्ति असावधानी के कारण आधे क्षण में कर लेता। यो ब्रह्म कल्प नियुतानुभवेपि नाश्यम तत्किल विषम सृजति जंतुरिह क्षणार्धे। आधे क्षण में उतना पाप हो जाता अगर सावधान न रहे। तो महाराज पापों से बचने का उपाय क्या है? अनंत जन्मों से तो हम पाप ही करते आए। पाप न करते तो भगवान के चरणों में पहुंच गए हो। अनंत जन्मों से पाप कर्मों में हम लिप्त रहे, उसका परिणाम कि हम संसार बंधन में पड़े दुख भोग रहे हैं। और आज भी स्वभाव के कारण, प्रमाद के कारण, अभ्यास के कारण कहीं न कहीं पाप हमसे हो जाता। तो इन पापों का फल जो है दुख, नरक की यातनाएं, उनसे बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं एक उपाय तो यह है कि कर्म के द्वारा कर्म की सफाई करो। कर्म के द्वारा कर्म की सफाई क्या है? बोले पाप कर्म हो गया तो पाप कर्म को नष्ट करने के लिए पुण्य कर्म करो। कर्मणा कर्म निर्हारः, कर्मणा कर्म निर्हारः। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कंटकेन कंटकोद्धारः, कांटे से कांटे को निकालना। पैर में एक कांटा धंस गया तो दूसरा कांटा लेकर के बैठ गए और उसको निकालने लगे। एक कांटा तो पहले ही से धंसा था, पीड़ा हो रही थी, अब दूसरे कांटे से जब उसको निकालने लगे तो और पीड़ा हो रही। तो कांटे से कांटे को निकालना, कंटकेन कंटकोद्धारः, यही कर्म के द्वारा कर्म की सफाई है। पाप कर्म हो गया तो पुण्य कर्म करो। अब पाप कर्म करने के लिए भी समय की अपेक्षा थी। पाप करने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि पाप तुरंत हो जाता, तुरंत भी होता है, लेकिन पाप कर्मों को करने के लिए समय लगता है। तो पुण्य कर्म करने के लिए भी समय की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कर्म काल के अधीन होता है। कोई भी कर्म आप करेंगे तो उस कर्म को संपादित करने के लिए काल की अपेक्षा है, समय की अपेक्षा है।
तो अनंत जन्मों से हमने जो पाप किया, उन पापों को मिटाने के लिए आज से अगर हम पुण्य प्रारंभ करें तो अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, तब जाकर के वो अनंत जन्मों का पाप मिटेगा। कितना कठिन है। जीव अपने प्रयास से, अपने कर्मों के द्वारा कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने जब सब कुछ सुना दिया, फिर भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ, भ्रम बना रहा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप से कैसे बचें, क्या करें। तब भगवान ने कहा, अर्जुन अब मेरा अंतिम उपदेश सुनो। अभी तक तुमको मैंने जो सुनाया वो गुह्य ज्ञान था, गुह्यतर ज्ञान था, लेकिन अब मैं जो तुमको सुनाने जा रहा हूं वो गुह्यतम ज्ञान है, अत्यंत गोपनीय ज्ञान। क्या ज्ञान है? तो भगवान कहते हैं कि मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे में अपना मन लगाओ, मनमना भव, मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मद याजी, मेरा यजन करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। अर्जुन ने कहा, महाराज ये सब तो हम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अनंत अनंत जन्मों का जो पाप है उसका निराकरण कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं, वो तुम्हारे वश में नहीं है, ना तुम कर पाओगे। अगर तुम कर पाते तो आज तक क्यों न कर लेते? बोले तब? तो भगवान कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम कोई कर्म करके, कोई विधान करके अपने प्रयास से पापों से मुक्त हो पाओगे, ये संभव नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता में अंतिम उपदेश भगवान का यही है। भगवान कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। ये वही भगवान बोल रहे हैं जो भगवान गीता में प्रारंभ में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार होता है। और वही भगवान अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों को तुम छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में चले आओ। एक तरफ तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और दूसरी तरफ भगवान ही कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को तुम छोड़ दो। तो किन धर्मों को छोड़ने की बात है? वे सभी धर्मों को छोड़ने की बात नहीं। जो धर्म के नियम हैं, सामान्य धर्म, उस सामान्य धर्म का तो सभी को पालन करना है, परंतु जिन धर्मों के आचरण से तुम पाप मुक्त होगे, पापों के प्रायश्चित रूपी जो धर्म हैं, उन धर्मों को तुम छोड़ दो। तुम मेरी शरण में चले आओ, मैं तुमको पाप से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही जीव सारे पापों से मुक्त हो सकता है, और कोई साधन नहीं। यहां पर सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन शास्त्र में प्रायश्चित तो बहुत लिखा है। एक कोई पाप हो जाए तो अब उस पाप का प्रायश्चित क्या है? तो शास्त्र कहता है ऐसी ऐसी विधि करो, अमुक अमुक व्रत कर लो, अमुक वस्तु का दान कर दो, तुम्हारा पाप मिट जाएगा। लेकिन ये प्रायश्चित क्या है? राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये प्रायश्चित भी तो हाथी के स्नान के समान है। मन्ने कुंजर शौचवत, कुंजर माने हाथी, हाथी का स्नान। जैसे हाथी तालाब में, नदी में प्रवेश कर जाता है और खूब स्नान करके अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी डाल करके अपने आप को साफ स्वच्छ बना लेता है, लेकिन ज्यों ही बाहर आता है अपनी ही सूंड से धूल उठा करके अपने ऊपर डाल लेता है। फिर नहाने का क्या मतलब हुआ? मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान। उसी प्रकार ये जीव पाप करे, फिर उसका प्रायश्चित करे, और फिर पाप करे तो फिर प्रायश्चित करे। बोले इसका कभी अंत नहीं हो सकता। हे प्रभु, ऐसा भी कोई उपाय है जिस उपाय से जीव का एक ही जन्म में कल्याण हो जाए और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अधम धुन्वन्ति कार्स्नेन निहारमिव भास्करः। हे राजन, केचित् केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा अधम धुन्वन्ति कार्स्नेन अपने संपूर्ण पापों को धुल देते हैं। भगवान की भक्ति एक ऐसी विलक्षण चीज है जिस भक्ति के द्वारा, एक जन्म में की गई भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? तो सुखदेव जी कहते हैं निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य भगवान के प्रकट होने पर, भास्कर के प्रकट होने पर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवत भक्ति की महिमा है। ये तो सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत समझ में कब आएगा? बोले जब कोई दृष्टांत हो, कोई उदाहरण हो। तो सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा, कर्मनिष्ठ, आचरण संपन्न, लेकिन एक दासी के संसर्ग में आकर के वो दूषित हो गया और वो अपने धर्म कर्म से विमुख हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि नामना नष्ट सदाचारो, सदाचार से भ्रष्ट हो गया। और कारण क्या था? बोले दास्या संसर्ग दूषितः, दासी के संसर्ग के कारण एक दिन कहीं जा रहा था और किसी भोगी प्राणी को अजामिल ने देखा। वो स्वच्छंद रूप से एक नर्तकी के साथ भोगादि में लिप्त था। वह देख करके अजामिल के मन में भी वासना उत्पन्न हो गई और परिणाम स्वरूप अजामिल अपने कर्म से च्युत होकर उसी दासी के साथ रहते हुए समस्त पाप कर्मों में लिप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं नामना नष्ट सदाचारो, उसके नाम से पता चलता है कि वो कितना बड़ा पतित था। क्या नाम था? बोले अजामिल। अजामा ने माया, माया में जो मिल गया, माया में डूब गया, माया में लिप्त हो गया, इसीलिए उसका नाम अजामिल। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। उसके कई पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था और वो नारायण उसको अत्यंत प्रिय था। जब कहीं से आता अजामिल घर में तो अपने बेटे को बुलाता, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। सवेरे से शाम तक सैकड़ों बार उसके मुख से भगवान का ये पवित्र नाम नारायण नाम उच्चरित होता और भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम व्यक्ति भाव से कुभाव से कैसे भी ले तो भगवान का नाम जीव के पाप को नष्ट कर देता है। भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस रामायण में कहते हैं कि भाव से कुभाव से अनख से आलस्य से किसी भी प्रकार से व्यक्ति भगवान का अगर नाम ले
तो उसका मंगल होता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नाम की महिमा है। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। भगवान का नाम क्या है? बोले भगवान का नाम भगवान है। भगवान ही भगवान के नाम है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। ये तो समझने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए कहना पड़ता है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। लेकिन यथार्थ में भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये चारों सच्चिदानंद हैं, भगवान ही हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये चारों सच्चिदानंद है। भगवान का नाम भी भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए हमारे साधु समाज में जब राम जी का नाम बोलते हैं जयकारा, तो कहते हैं सीताराम नाम भगवान की जय, सीताराम नाम महाराज की जय। ये भगवान का नाम भी महाराज है, भगवान है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो भगवान का नाम भी भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान का नाम तो भगवान से भी ज्यादा उदार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान तो जीव का उद्धार करते हैं, परंतु उसके पात्र का विचार करते हैं कि ये पात्र है कि अपात्र है। अगर पात्र है तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, अगर अपात्र है तो भगवान उसे दंडित करते हैं। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे कोई पात्र हो, चाहे कुपात्र हो, कैसा भी हो, अगर वो भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम उसका कल्याण करता है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम की ये उदारता है। उदारता किसे कहते हैं? लोग कहते हैं महाराज उदार वो जो खूब सबको लुटावे, खूब दे, वो उदार। बोले ये उदारता नहीं, इसको उदारता नहीं कही जाती। उदारता क्या है? बोले देते समय लेने वाले की पात्रता और अपात्रता पर जो विचार न करे वो उदार होता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े दानी थे, खूब दान कर रहे थे, लोग आकर के ग्रहण कर रहे थे, जा रहे थे। एक व्यक्ति तो थोड़ा लोभी था, वो आया, एक बार लिया और फिर घूम करके गया, फिर लाइन में लग गया। फिर जब लेने आया तो देने वाले ने पहचान लिया, अरे एक बार तुम लेकर के गए हो, दोबारा आ गए, अब चलो तुमको नहीं मिलेगा। उसकी उदारता नष्ट हो गई। क्यों? बोले उस व्यक्ति ने लेने वाले की पात्रता और अपात्रता पर विचार किया, इसलिए उसकी उदारता खत्म। वो एक बार दान ले चुका है, इसलिए दोबारा लेने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से आपने उसकी पात्रता और अपात्रता पर विचार किया, आपकी उदारता नष्ट हो गई। उदार व्यक्ति को सामने वाले की पात्रता और अपात्रता पर विचार नहीं करना चाहिए। ये औदार्य है, इसी को उदारता कहते हैं। तो भगवान का नाम जो है वो इतना उदार है कि वो पात्र अपात्र का विचार नहीं करता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में भगवान का नाम ही तो है। कैसा नाम? बोले जो अत्यंत उदार है, सभी जीवों का कल्याण करता है। तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। बोले कितनी बार लिया जाए, इसका कोई नियम है? कितनी बार नाम लें तब ये नाम कल्याण करेगा? आपको विश्वास नहीं होगा महाराज। ये विश्वास नहीं होता, इसीलिए काम भी नहीं बनता है। आप विश्वास करो। शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम एक बार ले लिया जाए तो एक बार में ही सारे पाप नष्ट हो जाते। इतनी महिमा है नाम की। एक बार भगवान का नाम ले लें, आज तक हमने जितना पाप किया सारे पाप खत्म। ये नाम की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में उत्तर कांड में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पिपावन हो
राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घरा। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। वीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अग रूप ते। आवीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अग रूप ते। तई नाम बारक ते भी पावन, होई राम नमामि ते। कई नाम बारक ते भी पावन, होई राम नमामि ते। कई नाम बारक ते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कही नाम बारक ते पि पावन। नाम बारक, एक बार भगवान का नाम लेकर बड़े बड़े पापी पावन हो जाते, पवित्र हो जाते हैं। अब ये बात सुन करके लोगों को विश्वास नहीं होता। एक बार राम कहने से कल्याण हो जाएगा? अरे हाँ, हो जाएगा। भगवान के नाम की ये महिमा है, इसमें विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है उसको विश्वास नहीं होता। रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाएगा, तांगे वाले पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास हो जाएगा, डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर, भगवान के नाम पर और शास्त्र पर विश्वास नहीं होता। ये दुर्भाग्य है जीव का। भगवान के ऊपर, भगवान के नाम पर, शास्त्र पर जीव को विश्वास नहीं हो पाता। ये पुण्य का अभाव होता है। पुण्य के अभाव के कारण भगवान का नाम एक बार लिया जाए तो जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत की व्याख्या उन्होंने लिखी है। उन्होंने इस प्रसंग में इस विषय पर विचार किया कि जब एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिस दिन अजामिल ने पहली बार नारायण शब्द कहा होगा अपने बेटे का नामकरण जब किया, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले हाँ, हो गए। उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन वो आगे भी बार बार पाप करता रहा और नारायण नाम का उच्चारण करता रहा, उसके पाप नष्ट होते रहे। बोले तो बाद में उसने जो इतने बार नारायण नाम का उच्चारण किया, अपने बेटे को बुलाया, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, इसका क्या फल हुआ? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इसका फल ये हुआ, एक बार नारायण कहने से तो अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन बाद में उसने जो नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया, उसका फल ये हुआ कि इसी जीवन में उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई और उसका जीवन बदल गया। पाप नाश के लिए तो भगवान का नाम एक बार ले ले वही पर्याप्त है। लेकिन इसका मतलब आप ये न समझना कि बहुत बढ़िया वस्तु हमको मिल गई, अब कोई चिंता नहीं है, दिन भर पाप करें और रात में जब सोने जाएं बिस्तर पर तब कहें राम और हो गया काम। ऐसा सोच करके अगर पाप करोगे तो कभी पाप नष्ट नहीं होगा। नाम भगवान का सारे पापों का नाश कर देगा, ये सोच करके निषिद्ध कर्म में अगर जीव की प्रवृत्ति होती है तब भगवान का नाम पाप का नाश नहीं करता। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्याग, नाम की महिमा में कहा गया है कि भगवान का नाम सारे पापों का नाश करता है। ये सुनकर
हम निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त हो जाएं, बोले तब भगवान का नाम आपके पाप का नाश नहीं करेगा। और दूसरी बात, नाम्यर्थवाद भ्रमः, भगवान के नाम की इतनी महिमा है, एक बार नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको अर्थवाद समझना, इसको अति प्रशंसा समझना, इन वाक्यों को सुनकर के भगवान के नाम में विश्वास न होना, ये नामापराध है, भगवान के नाम के प्रति किया गया अपराध है। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा। श्री शुकदेव भगवान ने कहा, अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण कहते कहते उसके पाप नष्ट हो गए। एक दिन अजामिल बीमार पड़ा और बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने आए। यमराज के दूतों को देख करके अजामिल डर गया और भयभीत होकर के अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रम नारायणाह्वयम्। अजामिल का बेटा नारायण वहीं थोड़ी दूर पर खेल रहा था। अजामिल ने बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान के 4 पार्षद आ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वनमाला विभूषित। अजामिल तो और डर गया। 3 पहले आए थे, 4 और आ गए। अब तो निश्चित ले जाएंगे हमको पकड़ करके। लेकिन अजामिल ने क्या देखा कि ये बाद में जो पार्षद आए ये बड़े अच्छे और बड़े सुंदर, इनकी आंखें करुणा से परिपूर्ण थीं। अजामिल कुछ सोचता, तब तक अजामिल ने क्या देखा कि भगवान के जो पार्षद थे वो यमराज के दूतों को डांटने लगे, इसे छोड़कर चले जाओ, इसे तुम नहीं ले जा सकते। अब तो अजामिल के सम्मुख ही भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में बहस प्रारंभ हो गई। यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, इसे हम ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा इसे नहीं ले जा सकते, हम इसे बचाने आए हैं। बहस ज्यादा बढ़ गई। यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है और पापियों को पकड़ करके यमलोक ले जाना हमारा काम है, हम इसीलिए नियुक्त किए गए। बार बार जब पाप की चर्चा करने लगे यमराज के दूत, तो भगवान के दूतों ने कहा देखो भाई, एक बात बताओ, धर्म अधर्म की तुम चर्चा कर रहे हो, धर्म और अधर्म किसे कहते हैं? धर्म अधर्म की परिभाषा तुम्हें मालूम है? यमराज के दूतों ने कहा हाँ मालूम है। बोले धर्म किसे कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है, वेद जिन कार्यों की प्रेरणा देता है वो धर्म है। यधर्मस्तद विपर्ययः, और वेद के विरुद्ध जो आचरण है वो अधर्म है। धर्म में वेद ही परम प्रमाण है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद के द्वारा प्रतिपादित जो कर्तव्य है उसका नाम धर्म है, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वही अधर्म है। तो भगवान के दूतों ने कहा ये वेद क्या है? वेद किसको कहते हैं? तब यमराज के दूतों ने कहा वेदो नारायण साक्षात स्वयं